हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डॉक्टर स्लम का पार्ट 4 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो पार्ट 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पार्ट 3 ख़त्म हुआ था। तो सीन में दिखाते हैं कि रात में हानियोल अपनी दोस्त से मिलकर वापस घर जा रही होती है, तभी उसे अचानक जंगू मिल जाता है। अचानक से उसे सामने देख के तो वो स्टार्टल्ड हो जाती है कि डेविल का नाम लिया और डेविल हाजिर। तो वो उसे इग्नोर करके जाने लगती है। तो जंगू उसका रास्ता बार बार काट रहा था। वो एनाए होकर उससे कहती है, तुम क्या कर रहे हो? तो वो, तुम्हें मुझसे लड़ना है क्या? तो जंगू एकदम पोलाइट होकर कहता है, अरे मैं क्यों लड़ूंगा, मुझे तो बस तुमसे कुछ कहना है। तो उसके पूछने पर वो सैड मुंह बना के कहता है कि अगर तुम्हारे घर पे रहने पे दिक्कत है तो उसे होने दो। तो वो कहती है, क्या मतलब? तो वो कहता है, अरे तुमने तो न्यूज़ देखी होगी कि मैं स्यू किया जा रहा हूँ और मुझे कोई रहने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी, तो मैं मूव आउट नहीं कर सकता। फिर वो उसके अपने इतने सारे एक्सपेंसेस बता के गिनाता है। तो वो उसे बोल देती कि तुम रहो वहीं पर, तुम रह सकते हो जब तक रहना हो, मुझे कोई परवाह नहीं, तुम्हारे जैसा कोई भी रहे। तो वो तो ये सुन के ऑफेंड ही हो जाता है। कहता है, ये लड़की क्या मुझे मूव आउट कर जाने के बाद से भी ज़्यादा ऑफेंड कर रही है, ये बोल के कि मेरे जैसा इंसान, क्या मतलब है इसका? तो वो और ज़्यादा चिढ़कर कहता, रहने दो, हम लोग हमेशा से ये ऐसे ही लड़ते आए हैं, इससे बेटर है मैं मूव आउट कर जाऊँ। तो उसके टर्न सुन के एक्साइटेड हानिल कहती, क्या सच में तुम जा रहे हो? तो वो और ज़्यादा भाव खा के कहता है कि और क्या, वैसे भी बिलियंस का कर्जा है, तो ये तो इस बात से तो मुझे ज़रा से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हानिल फिर कंसर्न दिखा के कहती है, क्या सच में इतना ज़्यादा कर्जा है तुम पे? तो वो अपनी साइड स्टोरी और सैड होकर बताता है डिटेल में कि क्या क्या एक्सपेंसेस हैं उसके। तो वो तो अपनी दुखभरी कहानी उसे सुनाया जा रहा था कि उसने अपना क्लिनिक तक मार्केट में बेचने का रखा है, मगर कोई ख़रीद नहीं रहा क्योंकि इंसिडेंट तो उसी क्लिनिक में हुआ था। तो उसकी इतनी बोरिंग सैड स्टोरी सुन के तो हानिल को तो जमाई आने लगती। वो बोर होके कहती है कि किया बस बस करो। तो उसे बोर होता देख एनोय जंगू कहता है, ये क्या बदतमीजी यार, तुम बोर हो रही हो या मैं अपनी सैड स्टोरी सुना रहा हूँ? तो वो कहती है, यार सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम्हारी सैड स्टोरी इतनी लंबी चलेगी। वो एकदम ब्लंटली बोलती है। एनीवे, मुझे उम्मीद है कि तुम जल्दी मूव आउट कर जाओगे। ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। अब बेचारा हक्का बक्का जंगू तो उसकी बदतमीजी देखकर उसे कर्ज करने ही वाला होता है कि गुस्से में पास के रेस्टोरेंट से किसी के आने की आवाज़ सुन वो चुप हो जाता है एकदम से। कोई आदमी देखता है कि कोई आदमी उसके पास आ रहा है हट्टा कट्टा सा, जो कि असल में हानुल के अंकल ही होते हैं। बट अनजान जंगू तो उस अंकल के हाथ में बड़ी सी चाकू देख के डर के कहता है, अरे सर, मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा था, मैं तो उस औरत को गरिया रहा था जो अभी जस्ट उस घर के अंदर गई है। तो हट्टे कट्टे अंकल चाकू उस घर की तरफ दिखा के बोलते हैं, अच्छा बेटा, वो औरत मेरी भतीजी है। ये सुन तो बेचारे की तो हवा ही निकल जाती है। उससे ने हार्नियल की बुराई उसी के अंकल से कर दी थी। तभी वहाँ से बगल से एक लड़का निकल रहा होता है। तो उसे देख के जंगू कहता है कि इस नूडल शॉप के ओनर का तो टेम्पर काफ़ी हाई है, और हंसता है। तो वो लड़का बताता है, अच्छा वो मेरे अंकल हैं। ये सुन बेचारे जंगू की तो बत्तीसी गायब हो जाती है और वो उसे नाइट में गुड डे बोल के चला जाता है अपने रूम पर। तो वो तो यही सोच सोच के परेशान था कि बेचारे आज उसका दिन ही मनहूस है। जिस से भी वो मिल रहा है वो तो हार्नियल का ही रिश्तेदार निकल रहा है हर तरफ। कहीं उसके अंकल तो कहीं उसकी मॉम तो कहीं उसका भाई, सब के सब लगता यहीं रहते हैं। मैं कहाँ फंस गया हूँ, ये भगवान, क्या हाउसफुल है ये। फिर नेक्स्ट सीन में हानुल का भाई अपनी मॉम से कहता है कि टॉप रूफ वाला बंदा उसे जाना पहचाना सा लगा। तो मॉम उसकी खिल्ली उड़ा के कहती हैं, वो डॉक्टर है और तू उसे कैसे जानता होगा, तू तो अनएम्प्लॉयड है। तो वो भी कहता है, हाँ फिर सही काम, मैं भी नहीं जानता उसे। इधर जंगू अपने रूम में लेटा इस बात पे पछता रहा था कि उसे मूव आउट कर जाने को नहीं बोलना चाहिए था। फिर वो सो जाता है एक तरफ, और दूसरी तरफ एक स्ट्रेंजर गाय उसे रूम के बाहर से स्टॉक कर रहा होता है। उसके रूम के बाहर जंगू को डर लगता है, क्या पता किसी ने उसे मारने के लिए भेजा हो। फिर वो नींद में एक भयानक सा सपना देख के जग जाता है। नेक्स्ट सीन में वो जॉगिंग करने जाता है अपना स्ट्रेस कम करने के लिए। फिर हानुल जल्दी से बाहर जा रही होती है जॉब पर। तो उसके अंकल उससे कहते हैं, अरे बाल तो सुखाती जाओ, इतनी जल्दी में क्यों जा रही हो, नाश्ता किया तुमने? तो वो लेट होने को बोल के चली जाती है वहाँ से। तो उसे जॉब पे जाता देख जंगू तो उसे देख लेता और कहता है कि सही है, मुझे खुद को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए उससे इन्वॉल्व होकर। पूरी दुनिया में और भी रूफ टॉप रूम्स होंगे, मैं वहाँ रह लूँगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा बोल के खुद को प्रेप टॉक दे के चेयर अप करके दूसरी जगह रूम देखने चला जाता है। इधर सीन में जंगू के सीनियर दोस्त के केबिन में उसकी नर्स आ जाती है। वो बोल के उसे ये बोल के कि जंगू की तरह आप भी अपने ये वाईटी चैनल में अपने क्लिनिक को प्रमोट करना चाहिए। तो वो मना कर देता है कि अपने ऑफिस का बड़ा सा पोस्टर लगा तो है गंगनम रेलवे स्टेशन में। तो एनॉयड रनर्स कहती है, वही तो, कौन अपने क्लिनिक को रेलवे स्टेशन प्रमोट करता है आजकल, आप भी बाकी की तरह वाईटी चैनल में प्रमोट करिए। तो कहता है, नो वे, मैं तो केवल हॉबी के लिए उसे यूज़ करूँगा, खुद की डेली लाइफ रिकॉर्ड करने के लिए। तो नर्स बोलती है, मोबाइल दिखा गया कि आपके चैनल का नाम जो माइकल एंग्लो ऑफ सर्जरी है, बट वहाँ पे एक भी सर्जरी की चीज़ नहीं है, आप बस फालतू के टॉपिक्स ही आप
वीडियो बनाते हैं, जैसे बची हुई तकबुक्की का क्या करें, डॉग को कैसे सुलाएं और अपने पेन का पूरा यूज़अप कैसे करें। अपने फैमिली वालों और हम नर्स को मिला के टोटल 5 सब्सक्राइबर हैं आपके, तो उसका तो मुँह ही बन जाता है। फिर नर्स एडवाइस देती है कि जब आपका चैनल है ही तो आप भी जंगू की तरह वीडियो डालें, जैसे वो अपने पेशेंट्स की हेल्प करता है। किसे पता जब तक जंगू एक्टिव नहीं है अपने चैनल पे आप भी उसकी जगह ले लो और आपके मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएं। तो वो गुस्सा होकर कहता, आपने मुझे समझ क्या रखा है, क्या मैं इतना बुरा हूँ जो अपने दोस्त के जाने का फ़ायदा उठाऊँगा, तो वो प्लेस खाली रखूँगा तब तक जब तक वो वापस नहीं लौटता। तो वो बेचारी शौक होकर रह जाती है वहीं पर और कहती है कि वैसे तो आप हमेशा उसकी बुराई करते हैं। तो वो सफाई देता है, मैं तो बस वो अपने पुराने दोस्त पे प्यार से ही उसकी बुराई करता हूँ। यहाँ ये सच है कि मैं उसकी पीठ पीछे बुराई करता हूँ, मगर मैं उसे पसंद भी करता हूँ। हमारे बीच एक सीक्रेट स्टोरी है जो कोई नहीं जानता है। तो ये स्टोरी सुनाने वाला होता है कि वो नर्स वहाँ से 9-11 हो जाती हैं, खिसक जाती हैं। नेक्स्ट सीन में जब वो नए रूफटॉप रूम को देखने जाता है, वो लोग पूछते हैं कि वो क्या करता है, तो वो जाना जाता है कि टीवी से कि ये तो वही डॉक्टर है जो इसका टीवी पर केस फेमस चल रहा है। तो वो मना कर देते हैं उसे रूम देने से। फिर दोस्त के बुलाने पर वो हॉस्पिटल जाता है जहाँ हानुल भी काम करती होती है। तो वो अपने डॉक्टर से मिलता है। वो बताता है कि उसके साथ जो उसका दूसरा डॉक्टर था सर्जरी के टाइम, उसके बारे में जासूसी करा के उसकी डिटेल बताता है। तो वो पूछता है कि ऐसा क्यों कराया हो, तो वो कहता है कि OR में सभी लोग ने अपना बयान दिया था मगर उस डॉक्टर ने देने से मना कर दिया, इसलिए मुझे उस पर शक हुआ। तो दोस्त कहता है, अरे तुमने इसके बारे में बिना बैकग्राउंड चेक किए उसे कैसे हायर कर लिया, ये तो बेवकूफ़ी हुई, पक्का तुमने ये बहुत बड़ी गलती की है, उसी ने तुमको फंसा दिया है। जब तभी तो वो बयान नहीं दे रहा है। तो वो अब बताता है कि वो जब वो अपना रेज्यूमे लाया था और आज तक बिना बताए कोई अपने जॉब के लिए ऐसे नहीं आया, तो जॉब के लिए डायरेक्ट आया था वो रेज्यूमे दिखाते ही। तो मैंने सोचा कि उसे पर्सनल उसके अपने रीज़न होंगे, तो मैंने ज़्यादा पूछताछ नहीं की और रख लिया काम पे। तो दोस्त कहता है, वहाँ मेरे शेर यही तुमसे गलती हो गई, मुझे तो उसी पर शक है पूरा, वो तुम्हें उसका बैकग्राउंड चेक करा लेना चाहिए था। तभी सामने से हानुल को जाता देख दोस्त पूछता है कि तुम लोगों ने सॉर्ट आउट कर लिया अपना मैटर। तो वो कहता है कि मैं उसे उनके घर से मूव आउट कर जाऊँगा, वो बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता है उससे मिलना और उसके घर पे रहना और भी ज़्यादा। दोस्त कहता है, अरे अब तुम लोग स्कूल राइवल्स नहीं रहे हो, बड़े हो चुके हो, ऐसे भी क्या दिक्कत है तुम्हें, वैसे भी तुम्हारे पास ऑप्शन ही कौन सा है, ये तो बचपन है, ये तो बचपना है पूरा। तो वो कहता है कि सही कहा, मैंने ये बचपना क्यों किया। फिर वो हानुल को जॉब पे जाता देख मुंह बना के देखता और उसके पीछे पीछे जाता और उसे अपनी कलीग से काम की बातें करता देख, तो वो तो उसकी एक्टिंग करता पीछे पीछे। फिर कलीग के चले जाने पर वो उसे टीज करके कहता, ओहो क्या सक्सेसफुल डॉक्टर हो गई हो यार तुम तो, अब तो तुम तो बिल्कुल मेडिकल ड्रामास के डॉक्टर की तरह बिल्कुल शो ऑफ और बिजी होने की एक्टिंग कर रही हो। तो वो कहती है, ना ओके तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो कहता है, मैं यहाँ पे क्योंगमिन से मिलने आया हूँ, तुमसे नहीं। तो वो पूछती है कि तुम उसे कैसे जानते हो क्योंगमिन को। तो वो कहता है कि उसने मुझे हाई स्कूल में ट्यूशन पढ़ाया था। क्यों पूछ रही। तो वो कहती है, कुछ नहीं, मुझे लगा ही था कि वो ब्रिलियंट ट्यूटर नहीं है। तो वो कहता है, ऐसा क्यों बोल रही हो। तो वो कहती है, मैंने तुमको फर्स्ट मिस टर्म में हराया था ना, मैं फर्स्ट थी और तुम सेकंड थी। ये सुन के तो वो एक्ट करता कि नहीं नहीं ये सच नहीं था। कहता नहीं तो मैंने तुमको हराया था। तो उसको मज़े लेके कहती है, तुम तो हारने से इतने डिस्टर्ब हुए थे कि बेहोशी हो गए थे, बेवकूफ़ बनाने की ट्राई मत करो, मुझे सब याद है। तो वो एक्सप्लेन करता, मैं बेहोश नहीं हुआ था, मैं तो बस थोड़ी देर के लिए ज़मीन पे नीचे बैठ गया था, ये सब र्यूमर्स है। तो वो उसकी खिला के कहती, मैंने तुमको फर्स्ट सेम के फाइनल्स में भी हराया था। तो वो कहता तब हम लोग इक्वल मार्क्स पे थे। तो वो एक्सप्लेन करती, मेरा क्वेश्चन इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि मैं नई आई थी और सीओल में और उस टॉपिक को क्लास में हो चुका था पहले ही, और टेक्निकली मेरा ही नुकसान हुआ, यानी मैं फर्स्ट थी। तो मैंने तुम्हें फर्स्ट सेम में 2-2 बार हराया टेस्ट में, ये सब वो ब्रैक करके कहती है। तो एना जंगू कहता है, फिर कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट में तो तुमने ज़्यादा स्कोर किया था मुझसे, मैंने तुमसे ज़्यादा स्कोर किया था, मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ था और मैं डायरेक्ट HNU में चला गया और तुम्हारे 4 गलत हुए और तुम वहाँ HNU में नहीं जा पाई। वो प्राउडली होकर बताता है। तो चिड़ी हुई एनुअल कहती है, क्या तुम बिजी नहीं हो नया घर ढूंढने में। तभी उसे अपनी मिस्टेक रियलाइज़ होती है। फिर वो उसे पोलाइटली होकर बोलता है, मैं तुमसे इसी के बारे में बात करने चाहता था। तो हानुल स्माइल करके कहती है कि गुड लक, फिर जाओ तुम, कह गए। वो जाने लगती है। तो पीछे पीछे एना पपी की तरह जंगू उसे सुनाता है और गिल्टी फील कराता है कि अच्छा है तुम्हारे लिए फिर तो। वो कहता है, तुम्हारे पास जॉब है, तुम्हारे फैमिली के पास बिल्डिंग है, पैसे कमाती हो तुम तो, लेकिन ये सब हमेशा नहीं चलेगा। ये सब बोल के वो अपनी खिसियात निकालता, तभी वो वहाँ से चला जाता। तो वो कहती है, ऐसा ही है, ऐसे लोग भी लाइफ में बढ़िया कर रहे हैं, सिर्फ मैं ही परेशान हूँ, मैं ही डिप्रेस्ड हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में उसका सीनियर उसे गरियाता है लोएस्ट मार्क्स के लिए और उसे किक मारता है पैर में। तभी वो दूसरी डॉक्टर से बताती है कि चेयरमैन की बेटी का सर्जरी होनी है। तो हानुल को भी वो साथ चलने को बोल के ले जाता सीनियर। इधर उनके ऑपरेशन में गड़बड़ी हो जाती है तो चेयरमैन उस सीनियर डॉक्टर को डांटते हैं। तो वो सारा ब्लेम हानुल पर डाल देते हैं। तो वो उसे ऑफिस में बात करने बुलाते हैं कि ये ब्लेम उसे ले लेना चाहिए क्योंकि
वो जूनियर है, अगर सीनियर ने ब्लेम लिया तो दोनों की जॉब जाएगी। तो वो मना कर देती है कि वो ब्लेम नहीं लेगी और ना ही सॉरी बोलेगी, क्योंकि गलती उसकी है ही नहीं। फिर वो अपने सीनियर को गरिया के उसे किक मार के गिरा के पीटती है और गुस्से में रिज़ाइन करके चली जाती है। वो तो अपना सारा बदला ले लेती है उस पुलिस सीनियर से। ये बात पूरे हॉस्पिटल में फैल जाती है और उसकी फ्रेंड को भी ये बात पता चलने पर वो तो भगदड़ में उस पर भाग के मिलने जाती है। इधर हानुअल की मॉम अपने भाई के साथ रेस्टोरेंट में फूड सर्व करती हैं और अपने कस्टमर्स को बढ़ा चढ़ा कर जानबूझ के ब्रैग करती हैं कि उनकी सक्सेसफुल डॉक्टर बेटी के बारे में बताती हैं। इधर हानुअल अपने घर जा रही होती है, तभी उसकी फ्रेंड टैक्सी से वहाँ आ जाती है। कहती है ये बात सच है क्या कि तुमने अपने सीनियर को पीट कर जॉब से रिज़ाइन कर दिया? तो वो कहती है हाँ सही है। तो दोस्त कंसर्न होकर कहती है अगर तुम अपने प्रोफेसर को ही ऐसे पीटोगी तो हॉस्पिटल तुमको लेगा? ये सब बातें ज़्यादा फैल जाती हैं ऐसे प्रोफेशन में। तभी ये बात हानुअल की मॉम भी सुन लेती हैं, तो वो उसे हानुअल भी देख लेती है मॉम को, तो वो अपनी मॉम को समझाने के लिए जाती है। इधर उसकी मॉम परेशान थी उस पर, वो उसकी मॉम उस पर गुस्सा करती हैं, कहती हैं उसने बिना बताए जॉब क्यों छोड़ी? तो हानुअल कहती है क्योंकि मैं थक गई थी, ब्रेक लेना था मुझे। तो मॉम कहती है फिर तुम वैकेशन लीव ले लेती है, इससे जॉब छोड़ने का क्या मतलब था? अब तक ये सारा कराया हार्ड वर्क तुम वेस्ट क्यों कर रही हो? तभी जंगू सीढ़ी से नीचे जा रहा होता है, उनकी बहस करने की आवाज़ें सुन रहा होता है। तो हानुअल अपनी मॉम को बताती है कि उसे डिप्रेशन है। तो 17 घंटे जॉब करने के बाद भी ऑफिस में डांटी जाती है, बेवकूफ़ की तरह ट्रीट की जाती है। तो उसकी मॉम कहती है ये तो सब सहते हैं। तो वो रोने लगती है, फिर हमेशा ज़्यादा काम करने से उसे ये हो गया। तो भी उसकी मॉम भी रोने लगती है। फिर दोनों फिर उसकी बेटी को रोता देख फिर वो तो फ्रस्ट्रेटेड हानुअल वहाँ से रो के निकल जाती है। उसे जाता देख हानुअल छिप जाता है, तो वो तो सुन के समझ आता है कि हानुअल भी उसी की तरह परेशान है। फिर रात होने पर उसके घर वालों से कॉल करके बुलाते हैं, मगर वो नहीं जाती है। तभी उसका भाई बताता है कि ये सारी मेडिसिन उसके रूम से मिली थी, ये डिप्रेशन की मेडिसिन छिप के खाती है। तो वो सब लोग शॉक्ड होते हैं। फिर जंगू रात में बाहर घूम रहा होता है, तो वो हानुअल को देख के उससे वो ड्रिंक करने चलने को बोलता है। तो वो मान जाती है, तो उसे अपना कोड देता है ताकि लोगों को ना लगे कि ये सीधा हॉस्पिटल से आई है और उसे शर्म भी ना लगे। फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, मगर वो वहाँ अपने क्लासमेट्स को देख के शॉक हो जाते हैं। तभी जंगू को याद आता है कि उसके दोस्त का नया खुला रेस्टोरेंट है। फिर वो दोनों लोग वहाँ पे उनके इंसिस्ट करने पर बैठ जाते हैं, मगर गुस्सा जंगू के दोस्त तो उससे बहस करने लगते हैं। वहीं पर दोनों लड़ने लगते हैं, फिर उनकी दोस्ती टूट जाती है। ये सब हानुअल देख रही होती है। फिर वो जंगू को फॉलो करने लगती है, दोनों वॉक कर रहे होते हैं, आगे आगे जंगू और पीछे पीछे हानुअल। फिर वो उससे ड्रिंक करने को बोलता है, तो वो दोनों अकेले एक दूसरे रेस्टोरेंट में जाते हैं और अपनी सिचुएशन शेयर करते हैं, अपना पेन शेयर करते हैं और ड्रिंक करने की रेस लगाते हैं। फिर एक पार्क में दोनों बैठकर मून देख रहे होते हैं, तो हानुअल रोने लगती है कि मतलब कि वो अपनी बरसों से दबी हुई फीलिंग बाहर निकल जाती है। तो उसे रोता देख के तो जंगू भी रोने लगता है। दोनों स्कूल राइवल्स भी एक दूसरे को हक करके कंफर्ट देते हैं और दोनों रोने लगते हैं। चलिए दोस्तों, ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है, तो नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं, बाय बाय।